जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए झांसी और गाजियाबाद जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं झांसी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विकास कुमार का। बुंदेलखंड के बांधों के लिहाज से यह मानसूनी सीजन शानदार रहा। करीब 2 माह की बारिश ने मंडल के 23 बांधों को लबालब कर दिया। भरपूर बारिश से इस दफा सपरार, खपरार एवं पहाड़ी जैसे बांध भी भर गए, जो पिछले 7 साल से नहीं भर पाते थे। इनके भर जाने से आगामी रबी सीजन में सिंचाई के लिए पानी की कमी नहीं होगी। इसके साथ ही साल भर पीने का पानी भी भरपूर मिलेगा। बेतवा समेत पहुंच, खपरार, धसान जैसी छोटी नदियों के कैचमेंट इलाके में इस दफा अच्छी बारिश दर्ज हुई। इससे बेतवा समेत छोटी नदियों के बांध पानी से लबालब भर गए। सिंचाई अफसर के मुताबिक राजघाट बांध, माता टीला बांध, भैरौट बांध, ढुकवा बांध, पारीक्षा बांध, पहुंच समेत अन्य बांध अपने उच्चतम स्तर पर भर चुके हैं। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के तमाम प्रयासों के बावजूद डेंगू के रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। मलेरिया विभाग और नगर निगम की टीम ने शहर में जाँच की तो 19 घरों में लार्वा पनपते मिले। मेडिकल कॉलेज के सीएमएस सचिन माहुर ने बताया कि शुक्रवार को तेज बुखार के साथ 31 रोगियों के सैंपल जांच के लिए आए थे। इनमें से 3 डेंगू की पुष्टि हुई है। मलेरिया अधिकारियों ने परिवारों को नोटिस थमा दिया है। जिले में पिछले 4-5 सालों से अधूरे पड़े कुओं का निर्माण पूरा होने जा रहा है। इसके लिए शासन की ओर से बजट आवंटित कर दिया गया है। काम की जिम्मेदारी लघु सिंचाई विभाग को सौंपी गई है। बुंदेलखंड पैकेज के तहत झांसी के ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 में 174 कुओं का निर्माण किया जाना था। इनका काम भी शुरू कर दिया गया था, लेकिन तय अवधि में यह काम पूरा नहीं हो पाया था। इससे शेष बजट वापस लौट गया था। अब जाकर इन कूपों का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए शासन की ओर से 12.84 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। खेल कूद प्रतियोगिता में भाग लेकर झांसी से लखनऊ लौट रही 13 वर्षीय बालिका को झांसी स्टेशन पर हार्ट अटैक आ गया। मामले की जानकारी मिलते ही डिप्टी एसएस और आरपीएफ की महिला सिपाही ने बच्ची को एम्बुलेंस से रेलवे अस्पताल पहुंचाया। यहां से उसकी हालत नाजुक होने पर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। मऊरानीपुर के ग्राम नगाइच में सियार के हमले से घायल महिला की 20 दिन तक चले इलाज के दौरान ग्वालियर में मौत हो गई। महिला की मौत से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। झांसी मंडल के धौलपुर बबीना रेल मार्ग पर आधुनिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कवच 4.0 लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। एआई युक्त कवच मानवीय चूक से निपटने के लिए सक्षम होगा। रेड सिग्नल पर यदि ड्राइवर ट्रेन नहीं रोकता है तो कवच 4.0 ट्रेन रोक देगा। वहीं रेलवे क्रॉसिंग से निकल रहे राहगीरों को हॉर्न बजाकर सचेत करेगा। इसे स्थापित करने के लिए मंडल ने टेंडर जारी कर दिए और अक्टूबर में इसका काम शुरू हो गया है। प्रयागराज में आयोजित की गई 35वीं खेल कूद प्रतियोगिता में महाराजा अग्रसेन सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की खिलाड़ी एवं कक्षा 8 की छात्रा नैन्सी राजपूत और संध्या राजपूत ने 800 और 200 मीटर रिले रेस में पहला स्थान हासिल किया। इसमें बेहतरीन प्रदर्शन करने पर खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। मिशन शक्ति अभियान के तहत एंटी रोमियो टीम और शक्ति मोबाइल टीम ने पंडित कृष्ण इंटर कॉलेज की बालिकाओं एवं महिलाओं को सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न हेल्पलाइन नंबर 1090, 1098, 1076, 1930, 112, 181, 102, 108 के बारे में विस्तृत जानकारी दी। महिला थाना अध्यक्ष किरण रावत ने सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री आवास योजना, वृद्धा पेंशन योजना, सुकन्या योजना, उज्ज्वला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, प्रधानमंत्री आवास आदि के बारे में जानकारी दी। उन्होंने महिला एवं बालिकाओं को साइबर अपराध एवं साइबर सुरक्षा के साथ ही साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारी मुहैया कराई। कार्यक्रम में महिलाओं और बालिकाओं ने सुविधा हेतु पिंक कार्ड भी वितरित किए गए। झांसी के रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय श्री अन्न मिलेट्स एवं लाभप्रद खाद्य प्रणाली के प्रोत्साहन करने को लेकर कार्यशाला और मिलेट्स के बने व्यंजन का कार्यक्रम का उद्घाटन कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया। मंत्री ने कहा कि मिलेट्स की खेती किसान करें और उपभोक्ता उपभोग करें, इसके लिए दोनों को मिलाकर के योजना चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से किसान को मिनी किट उपलब्ध करा रहे हैं और विश्वविद्यालयों और केवीके के माध्यम से उनको शिक्षित भी कर रहे हैं। झांसी जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गाजियाबाद जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनोज कुमार शर्मा का।
अब मंगलवार को चोपला स्थित हनुमान जी के मंदिर में दुकानों व रेहड़ी वालों से लिया गया प्रसाद नहीं चढ़ेगा। दुधेश्वरनाथ मंदिर में भी घर से लाया प्रसाद ही चढ़ेगा। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट पाए जाने के बाद गाजियाबाद के मंदिरों में भी प्रसाद को लेकर सख्ती शुरू हो गई है। गाजियाबाद के प्रमुख दुधेश्वरनाथ महादेव मंदिर और प्राचीन हनुमान मंदिर में अब मिठाई का प्रसाद नहीं चढ़ेगा। यहाँ सिर्फ फल और श्रीफल का ही प्रसाद चढ़ाया जा सकेगा। दोनों मंदिरों में ये नियम क्रमशः 30 सितंबर और 1 अक्टूबर से लागू हो गया है। पूजन के लिए भक्त प्रसाद में चना, गुड़, फल लाएं, ऐसा दुधेश्वरनाथ महादेव मंदिर के प्रमुख महंत नारायण गिरी ने बताया। प्राचीन समय में जैसे धागे वाली मिश्री है, गुड़ है, चना है, धनिया है, पंच मेवे है और फल है, वो चढ़ाया जाए। घर से शुद्ध रूप से बना के लाया गया, उसका हम लोग भोग लगाएंगे। मंगलवार को चोपला मंदिर में और सोमवार को दुधेश्वर मंदिर में पूर्ण रूप से बाहर की मिठाई के लिए प्रतिबंध लगा दिया है और विशेष रूप से अपने भक्तों से भी आग्रह किया है। गाजियाबाद को अक्सर भारत के सबसे प्रदूषित शहरों में गिना जाता है और उसकी वायु गुणवत्ता कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। यह स्थिति शहरीकरण और यातायात की बढ़ती मात्रा के कारण हुई है। गाजियाबाद जनपद का AQI 265 दर्ज किया गया है, जो कि देश के सबसे प्रदूषित शहरों के पायदान पर दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। गाजियाबाद जनपद एक औद्योगिक क्षेत्र होने के साथ साथ दिल्ली NCR के दायरे में भी आता है, जहां पर की हर वर्ष वायु प्रदूषण की समस्या रहती है। इसके मुख्य कारण यहाँ पर औद्योगिक इकाइयां, चल रहे विकास कार्य और पंजाब व अन्य क्षेत्रों में जलाए जाने वाली पराली को बताया जा रहा है। इसी के साथ जनपद में तकरीबन 57 स्थानों पर दशहरा होने की वजह से रावण के पुतले फूके गए थे, जिसकी वजह से वायु प्रदूषण स्थल एकदम बढ़ गया। जिला प्रशासन एवं अन्य विभागों द्वारा इसको कम करने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि नगर निगम द्वारा पानी का छिड़काव किया जा रहा है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा औद्योगिक इकाइयों में लगे जनरेटर को भी निगरानी में रखा गया है। वहीं उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया कि प्रदूषित नियंत्रण बोर्ड द्वारा विभिन्न गाइडलाइन जारी की गई हैं, जिनमें अंतर्गत प्रदूषण को कम करने का प्रयास किया गया है। समय समय पर औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण कर जांच की जाती है। सभी औद्योगिक इकाइयों द्वारा सरकार से दी गई गाइडलाइन का अनुपालन कर रही है या नहीं, इसके लिए जाँच निरंतर चलती रहती है। मौसम बदल रहा है, टेम्परेचर डाउन हो रहा है, इसलिए थोड़ी सी AQI की समस्या है और AQI के लिए एक विस्तृत गाइडलाइंस EAQM द्वारा बनाई गई है, जिसका पालन अन्य विभाग तथा हमारे विभाग द्वारा करा जाता है और एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के तहत इसको नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है, जो हम लोग इस समय कर रहे हैं। उद्योगों की निरंतर मॉनिटरिंग करी जाती है और जो भी उद्योग दोषी पाए जाते हैं उन पर नियमानुसार कार्रवाई करी जाती है। नवरात्र के दौरान व्रत की सामग्री के खिलाफ चल रहे अभियान के तीसरे दिन 156 किलोग्राम कुट्टू की गिरी जब्त की गई है। इसके साथ ही 3 नमूने भी लिए गए हैं। शनिवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी बसंत गुप्ता, जयपाल सिंह, मीरा सिंह और प्रेम सिंह की टीम ने GT रोड साउथ साइड स्थित हंस सीड्स प्राइवेट लिमिटेड के परिसर में बोरियों में रखी कुट्टू गिरी जब्त की। इसमें त्रिशूल ब्रांड के 50 किलो के 265 बोरे, कालाराम ब्रांड के 30 किलो के 80 बोरे जब्त किए गए। सहायक खाद्य आयुक्त डॉक्टर अरविंद यादव ने बताया कि कुल 156.5 क्विंटल गिरी, जिनका मूल्य 15,65,000 होगा, उसको जब्त किया गया, क्योंकि सभी बोरों पर खाद्य सुरक्षा और मानक के अनुसार निर्माता का पता, बैच नंबर, पैकेजिंग तिथि और एक्सपायर डेट अंकित नहीं था। इसके अलावा 3 नमूने भी लिए गए। उन्होंने बताया कि सैंपल जांच के लिए लखनऊ भेज दिए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। दीपावली तक हर शहर को 5000 स्ट्रीट लाइटों से जगमगाने की तैयारी नगर निगम ने शुरू कर दी है। टेंडर के बाद कार्यादेश जारी होने के बाद अब इसी हफ्ते लाइटों को लगाने का कार्य शुरू किया जाएगा। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने प्रकाश विभाग के अधिकारियों को काम में तेजी लाने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। दीपावली से पहले प्रथम चरण में 2000 लाइटें और दूसरे चरण में 3000 लाइटों को लगाने का योजना है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में लंबे समय से रिक्त पड़े 100 करोड़ से अधिक के भूखंड और फ्लैटों की GDA नीलाम करेगा। 24-25 अक्टूबर को हिंदी भवन में शिविर आयोजित किया जाएगा। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।